रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रोहतास पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी जब बिहार आए तो उनका स्वागत भी जोरदार हुआ। विक्रमगंज की सभा से पीएम ने अपने वादे का जिक्र किया। कहा कि मधुबनी की धरती से वादा किया था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। आज बिहार उस वादे को पूरा करके आया हूं। जिन्होंने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रमगंज की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही पुरानी सरकारों पर हमला भी बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। सीएम ने जाति जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे लोग अंड बंड करता है, पहले भी हमने मांग की थी। नीतीश कुमार ने लोगों से खड़े होकर पीएम का अभिनंदन करवाया। अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मोदी पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था, आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब दिख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है, ये सब काम किया है। तो इसीलिए पूरे तौर पर बिहार के विकास में हम लगे हुए हैं और काम हो रहा है। पहले पीएम के बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। सत्ता पक्ष ने जहां पीएम की तारीफ की तो विपक्ष ने पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पूछा कि पीएम को बताना चाहिए कि बिहार से ज्यादा गुजरात को क्यों दे रहे। कांग्रेस और राजद ने बिहार को लूटा, बिहार पर जंगल राज थोपा
उनके शासन में बिहार विकास से कोसों दूर था। गरीबों का भी पलायन बिहार से हो रहा था। पलायन को गरीब मजबूर हो रहे थे। आज एनडीए के शासनकाल में बिहार में सुरक्षा, विकास और समृद्धि है। महिलाएं सुरक्षित हैं। बुनियादी ढांचा विकसित राज्यों जैसा हो चुका है। विपक्ष के नेताओं को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है। देश विजयी हो रहा है और केंद्र बिहार पर मेहरबान हो रहा है। यहाँ विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। संदेश बिहार को लेकर के राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना उन्होंने की। दूसरी तरफ विपक्ष को आईना भी दिखाया और ये कहा कि ये कौन से लोग हैं, ये जंगल राज वाले लोग जो लोगों की जमीनें लूट रहे थे नौकरियों के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर केवल एक परिवार और परिवार के सदस्यों के सशक्तिकरण के लिए बिहार में कुछ नहीं हुआ। अगर जातीय सर्वे बिहार में नीतीश कुमार जी ने कराया तो देश में जातिगत जनगणना का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ले लिया। संदेश जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, 400 पार का सपना देखने वालों को जनता ने 240 पर अटका दिया। बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ नहीं सकते, वो आदरणीय लालू प्रसाद जी के ऊपर क्या बोलेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार की जनता के दिलों पर राज करते हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा है। अरे बिहार को क्या मिला ये बताइए। जितना गुजरात को मिला बिहार को क्यों नहीं मिला। ये सब पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरुत्तर हो जाते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत कर सत्ता लेना चाहते हैं, ये संभव नहीं है।